वेलकम दोस्तों। इंडियन आर्मी चीफ के बयान पर पाक मीडिया के पसीने क्यों छूट रहे हैं? अब यह बात की जा रही है कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है यह कंट्रोवर्सल है, यानी ये आग लगाने वाला है, ये अमन नहीं चाहते। हालांकि इससे पहले हम ये कह चुके हैं कि हम इंडिया को घर में घुसकर मारेंगे, अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। तो दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी चीफ का बयान सुना जाए ना तवज्जो से, अगर उनकी एक एक बात पर फोकस किया जाए तो फिर जो इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है दोस्तों वो अमन वाला है। इंडियन आर्मी चीफ ने जो बात की है ना दोस्तों, अगर उनको सुनकर उस पर अमल किया जाए तो फिर उसने अमन की बात की है। तो दोस्तों पहले वीडियो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि 1 साल पहले हमने इनको तारीख का सबक पढ़ाया है, दोबारा पंगा लिया तो इनका भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नतायज सिर्फ जोग्राफियाई हुदूद तक महदूद नहीं रहेंगे, इसके स्ट्रेटेजिक और सियासी असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। अगर किसी किस्म की जोग्राफियाई तबाही की कोशिश की गई तो इसके असरात बाहमी और हमागीर होंगे। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने इश्तियाल अंगेज बयान दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो जोग्राफियाई और तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। पाकिस्तान पहले ही आलमी सतह पर एक अहम एटमी ताकत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का नाकाबिले इनकार हिस्सा है। भारत की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते को एक बार फिर बहरान की तरफ धकेल सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जनाब। इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं और उसके बाद अपना तज्जिया। वो कहते हैं कि इफ पाकिस्तान कंटिन्यूज टू हार्बर टेररिस्ट एंड ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया देन दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री और नॉट। यानी वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ रहता है और भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखता है तो उस सूरत में पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि क्या वो चाहते हैं कि वो इस जोग्राफियाई का हिस्सा बने, तारीख़ में रहें या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका आर्मी चीफ कह रहा है जिसने मार खाई है, फेंटी गई है मई 2025 में, जिसने 7 तैयारे गिरवाए हैं, जिसके 180 जो पोस्टें हैं वो तबाह हो चुकी, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, जो 4 मेन जो कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स की, जिसमें बीदू है, गैलीलियो है, GPS है और रशियन है, ग्लास्को गालिबन उसे कहा जाता है। सबके पास एविडेंसेस हैं। अब वो ये बातें कह रहा है पाकिस्तान को, भाई पहले तो ये बताएं कि क्या आपकी फ़ोर्स लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये बताएं कि जो आपके पास वेपनरी सिस्टम है क्या उसको आप चला पाएंगे, ऑपरेट कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि शुक्र करें कि आपकी जोग्राफी बाकी बची हुई है। हमने तो फ़ज़ाओं पे कंट्रोल किया हुआ था मई 2025 में। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप न कहते तो आपकी तो ऐसी की तैसी फिर जाती, आपका तो वजूद ही ख़तरे में हो जाता। लेकिन पाकिस्तान को कुछ आपके बारे में करने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप ख़ुद इस वक्त डिवीज़न और डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सॉरी टू से, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये आपके अपने राइटर्स कह रहे हैं, चाहे वो भाटिया हो, चाहे वो अरुंधति राय हो, चाहे वो खशवत सिंह हो, चाहे वो फ्रेंच आथर जेफर लोट हों। तो ये सारे वो लोग हैं जो ख़ुद इस बात के ऊपर अब बात कर रहे हैं कि जो अंदर पोलराइजेशन भारतीय सोसाइटी में हो चुकी है, जिसके बायस जो मसाइल हैं वो भारत के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक तरफ तो आप ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए। एक्स जो आपके चीफ है इंटेलिजेंस के और आर्मी चीफ, वो भी ये बात कर रहे हैं कि डायलॉग होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप किस जोरे बाजू के ऊपर ये बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान नक्शे पे रहेगा या नहीं रहेगा? आप अपनी खैर मनाएं, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। आपके लिए मोदी साहब भी काफ़ी हैं, जिसने खित्ते में तनहा कर दिया है और अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो आपने किया है, और मिज़ोरम और नागालैंड और इस कश्मीर के अंदर जो आपने किया है और सिखों के साथ, आपका काम वहीं सारा तमाम हो जाएगा। डोंट वरी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ के बयान देने के बाद पाकिस्तान मीडिया के पसीने छूटे हुए हैं और पाक मीडिया यह बात कर रहा है कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने बयान दिया है ना, ये कंट्रोवर्सल है, यानी ये अमन नहीं चाहते, ये एक बार फिर से दंगा चाहते हैं, हमारे साथ ये दंगा करना चाहते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, क्या इंडिया का माजी भूल गया है कि हमने इनके साथ माजी में क्या किया था? हमने इनको घुसकर मारा, इनके घर में घुसकर मारा। क्या अब वो भूल गए हैं? ये फिर आना चाहते हैं, हमारे साथ जंग करना चाहते हैं?
ये जंग करेंगे, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, जो बयान दिया है ना जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, उसने ये बात की है कि पाकिस्तान क्या दहशतगर्दी खत्म करना चाहता है, क्या पाकिस्तान अमन चाहता है। उनकी एक एक बात पर अगर फोकस करें दोस्तों, तो फिर वो अमन की बात कर रहा है। अगर दोनों तरफ से अमन की बात की जाए दोस्तों, तो अमन आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक आग भड़की हुई थी, वो आग खत्म हो सकती है दोस्तों। लेकिन जो वो बात करते हैं इनकी समझ में नहीं आती। या तो ये पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों, या फिर ये बात नहीं चाहते जो उपेंद्र द्विवेदी साहब बयान दे रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी साहब का यह मतलब है कि दोनों कंट्रियों में अमन आ सकता है, अगर पाकिस्तान अमन चाहे तो। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करना चाहे तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया इसको नया रुख दे रहा है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि वो अमन नहीं चाहते, वो दंगा चाहती हैं। तो दोस्तों, अगर हकीकत देखा जाए ना, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ही मजबूत है। इंडिया में इस वक्त अमन है, इंडिया में इस वक्त महंगाई नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए दोस्तों, तो इकोनॉमी जो है ये कमजोर है। पाकिस्तानी आपको हर रोज सड़क के ऊपर नजर आएंगे दोस्तों। हर रोज पाकिस्तानी महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं दोस्तों। हर रोज पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि हमारी तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही, सारा दिन हम मजदूरी करते हैं, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ये सब कुछ क्या हो रहा है दोस्तों? इकोनॉमी कमजोर है ना, महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। इसलिए सब पाकिस्तानी आते हैं, वो अपनी अपनी बात करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जाती। ये बेचारे समझते हैं कि जो बात हम करेंगे शायद दूसरे दिन हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? इकोनॉमी कमजोर है, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, सब चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और टैक्स लगते जा रहे हैं, डबल से ट्रिपल टैक्स लग रहे हैं। और हम उलझे हुए हैं जंगों में, और हम उलझे हुए हैं आलमी सीज़फायर में। हम आलमी सीज़फायर करवा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी मजबूत नहीं कर सकते और ना ही महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसको धमकी देते हैं और ये बात करते हैं कि हम उनको उनके घर में घुस कर मारेंगे। जो वहाँ की इकोनॉमी है दोस्तों, ज़रा देख लीजिए, GDP ग्रोथ उनकी देखिए, वहाँ अमन देखिए, महंगाई का वहाँ ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि महंगाई कितनी है, कितना अमन और कितना सुकून है। वहाँ से किसी एक बंदे ने यह बात नहीं की कि इंडिया में इतनी महंगाई है कि हम महंगाई से तंग आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए दोस्तों, तो सारा दिन ही आपको दिखने को ये मिलेगा। हमें तो ये चीज़ चाहिए, चाहे उपेंद्र द्विवेदी साहब बयान दे या किसी और कंट्री का कोई प्रेसिडेंट या PM बयान दे, हमें तो ये चीज़ चाहिए कि हम इंडिया के साथ सुलह करना चाहते हैं और हम करेंगे। हम एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर लेते हैं, उस बातचीत करने से हमारा फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान का फायदा होगा और पब्लिक पाकिस्तान का फायदा होगा, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। हमें तो ये चीज़ें चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सरकार को ये चीज़ें क्यों नहीं चाहिए दोस्तों? पाकिस्तान सरकार इस पर अमल क्यों नहीं करती? अब जो इनकी भलाई की बात करता है ना दोस्तों, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये समझते हैं कि शायद ये हमारे खिलाफ हो रहा है। या तो इनकी समझ में नहीं आता दोस्तों, या ये पढ़े लिखे नहीं है, या फिर इनकी मजबूरियां हैं कि जंगें करनी है, अमन नहीं चाहिए, हम अमन की तरफ जाएंगे भी नहीं, या इनकी यह मजबूरी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब जो बात कर रहे हैं, जो उसने बयान दिया है, जरा गौर से सुने। उसने बाद में की है यह बात, जिसको ये कंट्रोवर्सल कह रहे हैं ना दोस्तों, वो बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाद में की है। पहले उसने ये कहा है कि पाकिस्तान अमन पैदा करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म करे तो सुकून आ सकता है, यानी अमन पैदा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर तो जंगें होगी और इकोनॉमी का नुकसान होगा, मुल्क का बहुत नुकसान हो सकता है। वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मीडिया उसको गलत कह रहा है। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ सुनते हैं तो फिर पाकिस्तानी जो हैं ये भी वीडियो रिलीज करते हैं सोशल मीडिया पर। एक पाकिस्तानी ने कहा है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमें मशवरे दे रहा है, उसको पता नहीं है कि हमने कैसे मारा और घर में घुसकर मारा, उनके जख्म अभी ठीक नहीं हुए। जो हमने इंडिया को मारा था उनके जख्म अभी ताज़ा हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अब जो हम उनको मारेंगे ना, ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क़यामत तक ये याद रखेंगे कि हमें किसी ने मारा था। पाकिस्तान मीडिया की बात सुन लेते हैं और जो इनकी भलाई की बात करता है दोस्तों, वो इनकी समझ में नहीं आती। यहाँ से आकर पता चलता है ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये एक दिन भी स्कूल नहीं गए। ये जो बयान दे रहे हैं ना, अब सुनिए इनकी बात। पहले सुनिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब का बयान सुनिए, फिर इनकी बात सुनिए। कितना फ़र्क है दोस्तों, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या बात कर रहे हैं और ये क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो मीडिया बात कर रहा है ना, या न्यूज़ हेडलाइन चला रहा है,
उनको तो ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। मीडिया कहता है कि हर वक्त सनसनीखेज न्यूज मिलती रहे और हम उसको चलाते रहें, दूसरों के साथ फॉरवर्ड करते रहें। लेकिन मीडिया ये नहीं चाहता कि अमन पैदा हो जाए, खास करके पाकिस्तान मीडिया। दूसरी कंट्री का जो मीडिया होता है ना दोस्तों, सोच समझकर न्यूज हेडलाइन चलाते हैं। जो पाकिस्तान मीडिया है ये कहता है कि हर वक्त सनसनी पैदा होती रहे। जब ये इस तरह की बात करते हैं ना तो फिर इनसे सवाल होते हैं, तो पाकिस्तान मीडिया क्या करता है? पाकिस्तान मीडिया माफ़ी मांग लेता है, फिर न्यूज़ डिलीट कर देता है। पाकिस्तान मीडिया का बचने का वाहिद रास्ता यही है। लेकिन जो इनसे सवाल करते हैं ना, फिर वो इनसे कहें कि अगर झूठ बोलना है तो फिर उस पर बरकरार रहें। ये माफ़ी मांग के न्यूज़ डिलीट कर लेते हैं और अपनी जान छुड़वा लेते हैं। मीडिया को हमेशा सनसनीखेज न्यूज़ चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानियों को सोचना होगा दोस्तों। पाकिस्तानियों को जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब की बात सुनना होगी, उनकी स्पीच सुनना होगी कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब क्या कह रहे हैं। अमन की बात कर रहे हैं, वो सुकून की बात कर रहे हैं कि दोनों कंट्रियों में अमन और सुकून पैदा हो जाए, दोनों ही तरफ से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। लेकिन ये चीज़ें नहीं चाहते, खास करके पाकिस्तान मीडिया जो इस वक्त आग लगा रहा है। अब पाकिस्तानियों को आगे आना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को उनकी बात सुनना पड़ेगी। मीडिया से हटकर, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से हटकर पाकिस्तानी बात सुने तो इनका फायदा हो सकता है, वरना इसी तरह ही ये मुश्किल में रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।